नमस्कार, ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं लेकर कन्या लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12वें भाव तक मंगल क्या शुभाशुभ फल देंगे, यही विषय इस वीडियो का है कि लग्न से लेकर 12वें भाव तक मंगल कन्या लग्न की कुंडली में क्या शुभाशुभ फल देंगे। इस वीडियो को सुनने से पहले 2-3 बातों का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक है। पहला यह है कि 11 लग्न और 8 ग्रह छोड़कर मात्र कन्या लग्न और मात्र मंगल ग्रह की बात हम इस वीडियो में कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि आपकी जन्म कुंडली में मंगल ग्रह के बल न्यूनाधिक होने पर हमारे द्वारा वीडियो में बताए जाने वाले फल भी न्यूनाधिक होंगे। तीसरी बात यह है कि इस पुरुष जातकों के लिए जो फलाफल हम बताएंगे, ठीक इसके विपरीत तारतम्यता से स्त्री जातकों के लिए देखना होगा। चौथी बात यह है कि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण विज्ञ ज्योतिषी से अवश्य करा लें। यदि आप इसकी जिज्ञासा रखते तब बाध्यता नहीं है। हम यहाँ पर मात्र कन्या लग्न की कुंडली में मंगल ग्रह का शुभाशुभ फल बताने जा रहे हैं आपको, लग्न से लेकर 12वें भाव तक। सबसे पहले केंद्र स्थान में लग्न में अगर मंगल है कन्या लग्न की कुंडली में, तो क्या शुभाशुभ फल देगा। पहले केंद्र और शरीर के स्थान में अपने मित्र बुध की कन्या राशि पर स्थित अगर अष्टमेश का मंगल आपकी जन्म कुंडली में होगा तो शारीरिक सौंदर्य में कमी लाएगा। साथ ही भाई बहन के सुख और पराक्रम में वृद्धि करेगा। भाई बहनों का बहुत अच्छा सुख होगा। सामाजिक शक्ति बहुत अच्छी होगी। साथ ही भाई बहन के सुख के साथ साथ मंगल जब चौथी दृष्टि से चौथे भाव को देखेगा तो चौथे भाव में वो गुरु की धनु राशि को देखेगा, तो भूमि मकान के सुख में हल्की फुल्की कमी लाएगा। सातवीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा, सातवें भाव में भी वो देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि को ही देखेगा, तो यहाँ से स्त्री पक्ष के और व्यवसाय के पक्ष में हल्की फुल्की कठिनाइयां लाएगा। और आठवीं दृष्टि से वो अपनी ही मेष राशि में 8वें भाव को देखेगा, तो अपनी ही मेष राशि में 8वें भाव को देखने से आयु की वृद्धि करेगा, तो पुरातत्व का लाभ भी यहां से देगा। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक क्षेत्र में संघर्ष करता हुआ, संघर्षों से मुकाबला करता हुआ आगे बढ़ता है। कुल मिलाकर मंगल यहां पर मध्यम फल दे देता है। दूसरे भाव में अगर मंगल है कन्या लग्न की कुंडली में, तो लाजमी है कि तुला राशि होगी जो कि शुक्र की राशि होगी, और शुक्र की तुला राशि पर अगर मंगल होगा तो भाई बहन के सुख में दिक्कत करेगा, कठिन पुरुषार्थ कराएगा। चौथी उच्च दृष्टि से शत्रु राशि से 5वें भाव को देखेगा, तो 5वें भाव में जो है वहां है मकर राशि जो कि शनि की राशि होगी। तो विद्या बुद्धि की उन्नति के लिए, संतान की उन्नति के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारा कष्ट भी आएगा। सातवीं दृष्टि से वो स्वराशि को देखेगा दूसरे घर से 8वें भाव में, जहां पर कि मेष राशि मंगल की अपनी होगी, तो ऐसे आयु की को बढ़ाएगा, पुरातत्व को बढ़ाएगा और रहन सहन को बहुत अच्छे ठाट बाट का कर देगा। और 8वीं शत्रुदृष्टि से 9वें भाव को देखेगा, तो भाग्य उन्नति और धर्म पालन में कुछ अल्पता रहेगी। तीसरे भाव में अगर मंगल होगा तो लाजमी है वो स्वतः अपनी राशि में होगा, जो कि वृश्चिक राशि मंगल की स्वयं की होगी, तो ऐसे भाई बहन के सुख में हल्की कमी फिर करा देगा और पराक्रम में लेकिन फिर वृद्धि कराएगा। साथ ही आयु और पुरातत्व का बहुत अच्छा लाभ करा देगा। चौथी शत्रु दृष्टि से 6ठे भाव को देखेगा, जो कि शत्रु पक्ष पर प्रभाव रखेगा, और 7वीं शत्रु दृष्टि से 9वें भाव को देखने के कारण भाग्य उन्नति और धर्म के पालन में कठिनाइयां लाएगा। 8वीं मित्र दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा, तो पिता के सुख में कमी लाएगा और राज्य और व्यवसाय के पक्ष में विशेष परिश्रम करने पर थोड़ी सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर कन्या लग्न की कुंडली में अगर तीसरे भाव में मंगल है तो थोड़ा बहुत अकेले इस बली मंगल को ठीक ठाक कर लेना चाहिए। वैसे ये पराक्रम की वृद्धि तो कर देता है। घर का सुख ऐसे लोगों को कम मिल पाता है, ऐसे लोग नौकरी से घर छुट्टी में बहुत कम जा पाते हैं, और अधिकतर लोग तीसरे भाव में अगर कन्या लग्न की कुंडली में मंगल है तो 12 घंटे से 18 घंटे से ज़्यादा भी नौकरी करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। चौथे भाव की बात करते हैं, धनु राशि में होगा कन्या लग्न की कुंडली में मंगल। यहाँ पर धनु राशि देवगुरु बृहस्पति की होगी। माँ भूमि मकान के सुख में कमी देंगे, भाई बहन के सुख में अल्पता लाएंगे, आयु पुरातत्व का लाभ कराएंगे। चौथी मित्र से सप्तम भाव को देखेंगे, व्यवसाय के पक्ष से परेशानी कराएंगे और शत्रु पक्ष के साथ साथ स्त्री पक्ष से भी कष्ट देंगे। 7वीं मित्र से 10वें भाव को देखेंगे, 10वें भाव में बुध की मिथुन राशि होगी, तो यहाँ से पिता राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता के लिए बहुत ज़्यादा परिश्रम करा देंगे। और 8वीं नीच दृष्टि से मित्र चंद्रमा की कर्क राशि में 11 भाव को देखेंगे, तो लाभ के मार्ग में भी बहुत सारी कठिनाइयों का अनुभव कराएंगे मंगल चौथे भाव से। कुल मिलाकर कन्या लग्न की कुंडली में चौथे भाव में अगर मंगल है तो ऐसे मंगल का निदान करा लेना चाहिए। निदान की वीडियोस अलग से बने हुए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब करके उसका निदान देख सकते हैं। 5वें भाव की बात करते हैं मंगल की। अगर 5वां भाव में मंगल है तो वहां पर लाजमी है कि मकर राशि होगी, और मकर राशि में मंगल उच्च का फल देता है।
तो कुल मिलाकर पांचवें भाव में अगर मकर राशि में मंगल होगा कन्या लग्न की कुंडली में, तो ये विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता देगा, संतान के क्षेत्र में सफलता देगा। चौथी दृष्टि से ये स्वराशि में आठवें भाव को देखेगा, जहां पर मंगल की अपनी स्वयं की मेष राशि होगी, तो आयु और पुरातत्व में बहुत ज्यादा वृद्धि करेगा। सातवीं नीच दृष्टि से एकादश भाव को देखेगा। एकादश भाव में कर्क राशि होगी चंद्रमा की, तो आमदनी के मार्ग में कठिनाइयां खड़ी कर देगा। आठवीं मित्र से व्यवसाय को देखेगा और खर्चा अधिक करा देगा। बाहरी स्थानों के संपर्क से लाभ प्राप्त कराएगा और प्रभाव में तो ऐसी वृद्धि कराएगा कि ऐसा आदमी बड़ा प्रभावशाली होता है, उसके सामने बहुत कम लोग टिक पाते हैं। जबकि पांचवें भाव में मंगल है मकर राशि का, कन्या लग्न की मात्र हम कुंडली की बात कर रहे हैं। छठे भाव की बात करते हैं। छठे भाव में अगर मंगल है कन्या लग्न की कुंडली में, तो लाजमी है कि कन्या लग्न की कुंडली में छठे भाव में कुंभ राशि होगी, जो कि शनि की राशि होगी। तो अपने शत्रु शनि की कुंभ राशि पर मंगल अगर होगा तो शत्रु पक्ष पर विजय प्राप्त कराएगा। ऐसा व्यक्ति बहुत परिश्रमी होता है, बहुत पुरुषार्थी होता है, भाई बहन से कुछ विरोध प्राप्त कराता है। आयु प्राप्त के संबंध में उसे अच्छी ताकत मिलती है। मंगल चौथी दृष्टि से यहाँ से नौवें भाव को देता है, जो कि भाग्य का भाव है, तो भाग्य और धर्म के पक्ष में कुछ नमी बनी रहेगी। सातवीं मित्र दृष्टि से द्वादश भाव को देखेगा, तो खर्चे बहुत अधिक कराएगा, बाहरी स्थानों से संबंध से लाभ कराएगा। और आठवीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा, तो लग्न में देखेगा, तो शरीर में बहुत सारी परेशानियां खड़ी करेगा, रक्त विकार आदि रोग कराएगा। कुल मिलाकर छठे भाव में मंगल उतना अच्छा फल कन्या लग्न की कुंडली में नहीं देता है। इसके लिए भी निदान आवश्यक है, जिसकी अलग से वीडियोज बनी हुई हैं। सातवें भाव में अगर मंगल है मीन राशि में होगा कन्या लग्न की कुंडली में, स्वाभाविक रूप से गुरु की राशि होगी। अष्टमेश मंगल स्त्री पक्ष से बहुत दिक्कत कराएगा, व्यवसाय से बहुत कष्ट प्राप्त कराएगा, आयु पुरातत्व का लाभ कराएगा, भाई बहन के सुख में उतार चढ़ाव लाएगा और पराक्रम की वृद्धि कराएगा, सामाजिक शक्ति को बढ़ा देगा। यहाँ से मंगल चौथी मित्र दृष्टि से 10वें भाव को देखेगा, बुध की मिथुन राशि को। तो यहाँ से मंगल जब मिथुन राशि में चौथे भाव को देखेगा, तो पुरुषार्थ द्वारा पिता राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में कुछ परेशानी के साथ उन्नति प्राप्त अवश्य हो जाएगी। सातवीं शत्रु दृष्टि से प्रथम भाव को देखेगा लग्न को, तो शरीर में कुछ परेशानियां रहेंगी, हिम्मत के साथ मिलेंगी ये परेशानियां, और बहुत सारी हिम्मत हर जगह दिखानी नहीं चाहिए। आठवीं शत्रु दृष्टि से द्वितीय भाव को देखने के कारण धन संचय और कुटुंब के सुख में भी कमी बना देगा मंगल सातवें भाव से। वैसे सातवें भाव में और आठवें भाव में मंगल को मांगलिक भी कहते हैं, कई बार चौथे बारहवें और 10वें को कहते हैं, ये गलत है। मांगलिक कहा ही सातवें और आठवें भाव में जाता है। किसी भी लग्न की कुंडली में मंगल सातवें और आठवें भाव में मांगलिक होता है, लेकिन वो निर्भर करता है उसके बलाबल पर। तो कुल मिलाकर कन्या लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में मंगल उतने अच्छे फल नहीं देता है। इसके लिए भी निदान जो चाहते हैं वो लोग कर सकते हैं, और निदान की वीडियोज अलग से बनी हुई हैं। आठवें भाव में अगर होगा तो सीधी सी बात है कि वो मेष राशि में होगा कन्या लग्न की कुंडली में, तो मेष राशि मंगल की स्वतः की राशि है, तो जातक को आयु और पुरातत्व का तो लाभ कराएगा, भाई बहन के सुख में कमी लाएगा। मंगल चौथी नीच दृष्टि यहाँ से एकादश भाव को देखेगा। एकादश भाव आय का भाव है, तो आय के साधनों में दबाव करा देगा, यानी कि आय के साधन बहुत खत्म के बराबर हो जाएंगे। सातवीं शत्रु दृष्टि द्वितीय भाव को देखेगा। दूसरे भाव में तुला राशि होगी कन्या लग्न में, जो कि शुक्र की राशि होगी, तो परिवार के साथ कुटुंब सुख में जो है असंतोष रहेगा, उतना अच्छा सामंजस्य नहीं होगा। आठवीं दृष्टि से अपनी ही राशि में तृतीय भाव को देखेगा, जहां पर कि वृश्चिक राशि होगी कन्या लग्न की कुंडली में, तो ऐसी दृष्टि में तृतीय भाव को देखने के कारण पराक्रम और भाई बहन के साथ कुछ वृद्धि होगी और अधिक गुप्त हिम्मत अधिक बनी रहेगी। कुल मिलाकर आठवें भाव में भी मंगल मध्यम फल ही प्रदान करता है कन्या लग्न की कुंडली में। नौवें भाव की बात करेंगे, जो कि भाग्य का भाव होगा। नौवें भाव में वृषभ राशि होगी कन्या लग्न की कुंडली में, वो धर्म के स्थान में अपने शत्रु शुक्र की वृषभ राशि में अगर हो गया मंगल, तो ऐसे जातक के भाग्य और धर्म के पक्ष में बहुत कमी लाएगा और आयु और पुरातत्व की वृद्धि कराएगा। यहाँ से मंगल, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब दुख होते तो उम्र भी लंबी होती है, तो खर्चा अधिक रहता है, बाहरी स्थानों के संबंध से लाभ होगा, लेकिन सातवीं दृष्टि से स्वराशि में तीसरे भाव को देखने के कारण कुछ कठिनाई भाई बहनों के साथ आएगी। चंद्र यहाँ से ये पराक्रम की वृद्धि करा देगा, सामाजिक पराक्रम की। आठवीं मित्र दृष्टि से चतुर्थ भाव को देखेगा, तो माँ भूमि मकान के सुख में कमी का अनुभव कराएगा। सामान्य जीवन फिर भी ठाट बाट के साथ जिताएगा, कुल मिलाकर बिताएगा। कुल मिलाकर कन्या लग्न की कुंडली में नवम भाव में मंगल आंतरिक रूप से कष्टकर फल देते हुए भी बाह्य रूप से जातक को बड़ा सुखी रखता है।
10वें भाव की बात करते हैं, 10वें भाव में वैसे मंगल को बलि माना जाता है, लेकिन कन्या लग्न की कुंडली में 10वें भाव में मिथुन राशि होगी, जो कि बुध की राशि होगी। अब बुध की राशि में अगर 10वें केंद्र पिता के स्थान में बुध की राशि में मंगल होगा, तो जातक को पिता, राज्य और व्यवसाय के क्षेत्र में हल्का फुल्का कठिनाई होगी और सफलता की प्राप्ति जरूर होगी। साथ ही आयु और पुरातत्व की शक्ति मिलेगी। भाई बहन के संबंध में कुछ कमी बनी रहेगी। यहाँ से मंगल चौथी शत्रु दृष्टि से पहले भाव को देखेगा, शरीर को, तो शरीर में कुछ विकार बनाएगा, हिम्मत अधिक कराएगा। सातवें मित्र से चौथे भाव को देखने से माता, भूमि, मकान के सुख में हल्का फुल्का त्रुटि देगा। और आठवीं उच्च दृष्टि से पांचवें भाव को देखने के कारण शत्रु पक्ष में भी कुछ नमी के साथ सफलता मिलेगी। तब विद्या बुद्धि की बहुत ज्यादा अधिक वृद्धि कराएगा। मंगल 10वें भाव में ठीक ठाक फल दे देता है कन्या लग्न की कुंडली में। 11वें भाव में अगर होगा तो लाजमी है कर्क राशि में होगा, जो कि चंद्रमा की राशि होगी, और वहां पर वो अच्छे फल नहीं बल्कि नीच के फल देने लगेगा। तो आयु पुरातत्व के पक्ष में कुछ कमी करा देगा। मंगल चौथी शत्रु से द्वितीय भाव को देखेगा, जो कि धन संचय का, धन का भाव है, परिवार का भाव है, कुटुंब का भाव है और बंधन का भाव भी है। तो जब वो द्वितीय भाव को देखेगा तो वो धन संचय में कमी कराएगा, धन की कमी कराएगा। और सातवीं उच्च दृष्टि से पंचम भाव को देखेगा तो पांचवें भाव में मकर राशि होगी कन्या लग्न की कुंडली में, जो कि शनि की राशि होगी। तो संतान के क्षेत्र में कुछ परेशानी के साथ सफलता मिलती है, कुछ देर से भी संतान होती है। विद्या बुद्धि के पक्ष में उन्नति होती है। और आठवीं शत्रु दृष्टि से छठे भाव को देखने से शत्रु पक्ष पर एक विजय प्राप्त करता है बहुत जल्दी से। ऐसा जातक बहुत बोलने वाला होता है, वाचाल जिसको हम लोग कह सकते हैं, हिम्मती होता है, बहुत बहादुर होता है। कई सारे लोगों को देखा होगा आपने, बहुत अधिक बोलते हैं। तो ये आठवें भाव में मंगल की ही, 11वें भाव में मंगल की ही मेहरबानी है। 8वें नहीं, 11वें भाव में। 12वें भाव में अगर मंगल होगा, लाजमी है वो सूर्य की सिंह राशि में होगा कन्या लग्न की कुंडली में। सूर्य की सिंह राशि में अगर 12वें भाव में मंगल होगा तो बहुत ज्यादा खर्चा करा देगा, क्योंकि मंगल धन का कारक ग्रह है। बाहरी स्थानों के संबंध से कुछ शक्ति मिलेगी और आयु पुरातत्व के क्षेत्र में कठिनाइयां लाएगा। यहाँ से मंगल चौथी दृष्टि से अपनी ही तीसरी राशि में देखेगा, क्योंकि कन्या लग्न की कुंडली में तीसरी राशि में वृश्चिक राशि होगी, वो भी मंगल की अपनी राशि है। तो भाई बहन का सामान्य सुख मिलेगा, पराक्रम की साधारण वृद्धि कराएगा। सातवीं शत्रु दृष्टि से छठे भाव को देखेगा, तो छठे भाव में ऋण रोग शत्रु के भाव में कुंभ राशि होगी कन्या लग्न की कुंडली में, जो कि शनि की राशि होगी। शत्रु पक्ष से कठिनाई पर प्रभाव स्थापित करेगा। और आठवीं मित्र दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा। सातवें भाव में कन्या लग्न की कुंडली में मीन राशि होगी, जो कि देवगुरु बृहस्पति की होगी। तो व्यक्ति को उदर विकार कराएगा, इंद्रिय विकारों का सामना कराना पड़ेगा। ऐसा आदमी भोगी भी बन जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। प्रिय दर्शकों, यह तो था कन्या लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर 12 भाव तक मंगल का शुभाशुभ फल। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। हाँ, एक बात और है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल का आइकन का बटन अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जानकारी के लिए आप दबा सकते हैं, बाध्यता नहीं है। और अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलेंगे। उस वीडियो का विषय है, जब अगली वीडियो में मिलेंगे, क्या लेकर कि कन्या लग्न की कुंडली में लग्न से लेकर द्वादश भाव तक बुध क्या शुभाशुभ फल देंगे। तब तक, जब तक कि अगली वीडियो में हम आपसे मिलते हैं, भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें। तब तक के लिए नमस्कार।